Hello, dear friends. A very warm welcome to all of you at this beautiful, amazing platform, Cerebellum Academy. Remember, the harder the battle, the sweeter the victory. Yes, this FMG January 2024 or any FMG exam, these battles are very, very hard. But when you get the selection, when you win, definitely it is very, very, very sweet feeling. So with this sweet feeling, among with us, here is the Dr. Shubham. Congratulations, beta. Please inform us about you to our dear students also. सर माय नेम शुभम कुमार सोनू। सर मैंने अपनी फॉरेन मेडिकल की प्रिपरेशन सेबलम से की थी प्रिपरेशन। और मैं मेरा कॉलेज किर्गिस्तान किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी है। ओके और बेटा। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। बहुत स्टार्टिंग में तो बहुत डर लगा था कि कैसा होगा। देन मिशन 200 प्लस स्टार्ट हुआ एंड वो बूस्ट रहा हमारे लिए। फिर लास्ट में रिवीजन सीरीज सारे टीचर्स के, वो तो बहुत औसम थे। एंड बहुत सारे टीचर्स, स्पेशली गोविंद राय गर्ग सर की निमोनिक्स, श्रीकांत सर की जो क्लास के बीच बीच में सडनली डांस और शायरियाँ आती हैं, वो मोटिवेशन सर अमेजिंग था हमारा प्रिपरेशन आपके साथ। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर सच काइंड ऑफ द लवली वर्ड्स। बेटा थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कैसा आपका जर्नी रहा सर यूजी टाइम में। यूजी टाइम तो सर फॉरेन अच्छा था। एक मेमोरेबल हमारा 5 साल वहाँ किर्गिस्तान में रहा। मेरे फादर एडवोकेट हैं। हम बिहार से बिलोंग करते हैं सर। ओके बेटा, ओके। तो फैमिली का आपका डेफिनेटली आपके फादर एडवोकेट है तो बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिला होगा, है ना? ये यस सर, पापा की तरफ से तो हमेशा बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। उन्होंने तो कभी हमें कोई फोर्स नहीं किया टेंशन लेने से। हमेशा बोला कि फ्री रहो, चिल रहो, हो जाएगा। मेहनत मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी माता पिता को हमारा प्रणाम। बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना बिल्कुल ये एग्जाम हम क्रैक कर ही नहीं सकते। तो बहुत अच्छा लगा बेटा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जान करके। अच्छा बेटा, आप यूजी के टाइम में किस तरीके से थ्योरी बुक्स पढ़ते थे, या आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? बच्चों को कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहिए नहीं पढ़ने चाहिए, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप बच्चों को? सर पहले तो हमें इतना आइडिया नहीं था फर्स्ट ईयर में कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना कुछ होता है। तो पहले तो हमने बुक को ही फोकस किया था। एनाटॉमी बीडीसी पढ़ी, पढ़ी और समझ में आई नहीं हमें। हमने बस एग्जाम जैसे तैसे पास कर लिया। फिर जैसे आगे प्लेटफॉर्म गए तो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता चला। तो वहां से हमने पता चला कि समझना कैसे है। कॉन्सेप्ट तो हमेशा सर हमेशा इंपॉर्टेंट चीज रहती है। बिना कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। वो रट्टा मार वाले क्वेश्चन सब उतने आते नहीं है। वन लाइनर्स कभी वन लाइनर्स हो जाएंगे सॉल्व, लेकिन उससे एग्जाम नहीं होगा क्लियर। तो कॉन्सेप्ट से ही हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। और ये हमेशा आप भी बोलते हो, कॉन्सेप्ट्स पता हो तो क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, क्वेश्चन कहीं से आए। एकदम बेटा, एकदम यू आर करेक्ट। तो डॉक्टर शुभम, हमारा अगला सवाल कि किस तरीके से आपने यूजी के टाइम में प्रिपरेशन किया, और क्या आप थ्योरी पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, कॉन्सेप्ट आप लगाते थे नहीं लगाते, कि सिर्फ रैपिड रिवीजन करते थे और एमसीक्यू बनाते थे? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा बेटा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स तो हमें स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर से हमने पढ़ी थी, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स थे वो मोस्टली इंडियन ग्रेजुएट है। तो वो बोलते हैं कि हमने इंडिया में तो बुक ही पढ़ते हैं पहले, क्योंकि बुक के थ्रू उनके प्रैक्टिकल थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो बुक हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। और हमें तो स्टार्टिंग में खुद से पढ़ने से कुछ समझ में आती नहीं है। तो यस। हमने जैसे तैसे एग्जाम तो पास कर लिया, लेकिन कंसेप्ट हमने नहीं बने थे। फिर आगे जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए, हमें पता चला कि हाँ पढ़ना ऐसे पढ़ना होता है। बस हमने तो रटते रटते आ गए थे। फिर बाद में पता चला कि क्वेश्चन से अप्रोच अप्रोच नहीं हो पाते रटने से। कैसे हम आगे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व? एमसीक्यू करने का भी तरीका होता है। बस बुक पढ़ने से भी नहीं होगा, बस एमसीक्यू करने से नहीं होगा। ये दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करना और पड़ेगा। और सभी बोलते हैं रट्टा मार आपसे एक क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज के हमारे कॉन्सेप्ट्स पता हो, चाहे क्वेश्चन कैसे भी आए, वो क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। अच्छा बेटा, जब आपने स्टडी की तो क्या आप टेस्ट देते थे या नहीं देते थे? आप नोट्स बनाते थे या नहीं बनाते थे? डेली कितने घंटे पढ़ते थे? ये कुछ जनरल क्वेश्चन होते हैं जो हर बच्चा जानना चाहता है। और एक और चीज, मैं हर इंटरव्यू में देख रहा हूँ बेटा, मैक्सिमम स्टूडेंट इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं। यार ये आप सब लोग खा के क्या आए हो कि सबके सब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किए हो कुछ? सर सर ये आप लोग की दुआ है। और एक्चुअली पहले हमने देखा था बच्चों के बारे में, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में आइडिया नहीं था। अब अब न्यू प्लेटफॉर्म्स आए हैं जैसे, और टीचर्स ने भी बहुत ज्यादा बूस्ट किया है हमें।
और हम खुद से भी पढ़ने लगे हैं, क्योंकि अब एक हमारा जो टैग था एफएमजी का, और बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं सर हम पे कि फॉरेन चले गए हैं, पता नहीं क्या होगा। फॉरेन जाने वाले पे वैसे भी नहीं निकलता, एमसीआई का एग्जाम इतना इजी टफ टफ होता है पेपर। रिजल्ट 10% 20% ज्यादा का भी होता नहीं है। करेक्ट तो बेटा। बस। बहुत बढ़िया बेटा, आप सभी बच्चों ने इस मिथ को तोड़ा है। आप लोगों ने, यानी ये अमेजिंग है, हमको तो बिलीव नहीं हो रहा कि बच्चे कैसे इतने ज्यादा फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं। मैंने कम से कम 15-20 कुछ इंटरव्यू ले लिया ऐसा मुझको लगता है। तो लगभग यानी कि 12-15 तो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, ऐसा है। तो आप लोगों को सलाम, आप लोगों ने इतनी अच्छी तैयारी की है। अच्छा बेटा, आ, और हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर बस ये आप लोग की मेहनत है हमारे पर। नहीं नहीं आप बेटा लोग का देखो। पढ़ाने का तरीका जस्ट सर, अब हमें मैंने मेरा पहले का भी आपसे पर्सनली इंटरेक्शन नहीं हुआ कि मैं आपको बता पाऊँ आपके वो सारे कंसेप्ट समझाना, फिर आपको बोलना कि क्वेश्चंस के पीछे ऐसे करो, और डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करना, क्वेश्चंस का अप्रोच करना। सर हम जब क्वेश्चंस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। हर क्वेश्चन सीधा भी नहीं होता, हर क्वेश्चन पे ज्यादा दिमाग भी कभी कभी नहीं लगाना होता। करेक्ट बेटा। ये होता है। बहुत बढ़िया, आपने जो वर्ड बोला अप्रोच, एमसीक्यू अप्रोच, एमसीक्यू करना एक आर्ट है, और जो इस आर्ट को समझ गया वो एमसीक्यू का राजा बन गया। आपने बिल्कुल सही कहा यस बेटा। सर। अच्छा बेटा, कुछ सवाल, आप डेली कितने घंटे पढ़ते थे? सर अब डेली डिपेंड करता है कि जैसे लास्ट लास्ट के टाइम में तो पढ़ाई सबकी बूस्ट करनी होती है, क्योंकि हमेशा मुझे लगता है कि पढ़ना पढ़ना तो सही है, लेकिन पढ़ने से ज्यादा होता है कि उस चीज को आप रिवीजन कितने बार करो। एक ही बस चीज को डिफरेंट जगह से पढ़ने से अच्छा है कि सेम चीज को आप बार बार पढ़ो, क्योंकि एक तो हमने ऐसा लगा कि फोटोजेनिक मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैं पेपर में कर रहा था, बहुत सी चीजें हमें डायरेक्ट नहीं याद आ रही थी, लेकिन क्वेश्चन देख के हमें ये पता चलता कि इसका आंसर यही होगा, बाकी तीनों नहीं होंगे। और ऐसे याद आ कि ये नोट्स में ना वहां टॉप पे सर ने एक्स्ट्रा मार्क करके लिखवाया था, नोट करके इस पे ऐसे लगवाया था, इस पे सर ने 5 स्टार लगवाए थे, इस पे सर ने ये जोक क्रैक किया था, इस पे टीचर ने यस। ये स्टोरी बनाई थी, ये निमोनिक्स था। ऐसे हमें तो जब नोट्स को हम बार बार रिपीट करते हैं तो हमें वो बहुत फेमिलियर हो जाते हैं पॉइंट। तो मेरा सबसे, अगर जो भी ये इंटरव्यू देख रहा है उसका एक ही है कि एक ही नोट्स के मल्टीपल रिवीजन करो, बकायदा कि एक ही सब्जेक्ट को हम 10 जगह से पढ़ें। बहुत बढ़िया बेटा, आपने बहुत वैल्यूएबल सजेशन दिया। और डॉक्टर शुभम, फिर आखिरी में इस इंटरव्यू के कोई फाइनल मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहते हैं? सर एक एक तो मुझे लगता है ना कि स्टूडेंट्स को ऑनेस्टी खुद से होनी चाहिए, और करेक्ट। हमेशा ना मार्क्स मार्क्स खुद के मैटर करने चाहिए। कभी कभी ऐसा हमें लगता है ना कि बगल वाले का ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा स्ट्रांग है वो उसका भी स्ट्रांग हो। तो यस। एक तो है कि हमेशा अपने इम्प्रूवमेंट, और जीटीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीटीज देने चाहिए। और ये नहीं जरूरी है कि जीटी में कम मार्क्स आया, ज्यादा नहीं, बस ये होना चाहिए कि जो मैंने इस बार गलती की वो हमारा नेक्स्ट बार नहीं गलत होना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया बेटा, आपने बहुत और अच्छी बातें बताई। बाकी तो सेरेबलम टीम एंड सर टीचर्स हमारे लिए तो है ही। नहीं बढ़िया बेटा, ऑल ये टाइम आप लोगों सपोर्ट की, रहता है सर आप लोग का। आप लोगों की कड़ी मेहनत है जो इतना बढ़िया रिजल्ट आया है। अच्छा बेटा, हर इंटरव्यू एक जैसा होता चला जा रहा है, तो मैं आपसे बस कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा इंटरेस्ट आए, हर इंटरव्यू में कुछ डिफरेंस लगे। आप अपने लाइफ की या फिर अपने किसी भी क्लास की, कोई जरूरी नहीं कि सेरिबेलम की क्लास की, किसी भी क्लास की कोई बढ़िया हम्म। मजेदार वाक्य सुनाए, जिससे लगे कि हाँ भाई, पढ़ाई लिखाई बोरिंग नहीं होती, पढ़ाई लिखाई कुछ मजेदार चीज भी होती है। कोई भी वाक्य बेटा, आपका एक्सपीरियंस। सर जैसे हमारे में कॉलेज में ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, तो बच्चे यहाँ टीचर्स का एक होता है, मुझे ऑफलाइन क्लासेस हमेशा पसंद आई हैं, और टीचर इंटरेक्ट करता रहे या तो लाइव हो। और मुझे वो नोट्स कल्चर कभी नहीं पसंद आई है। हमेशा टीचर्स ना बच्चे को खुद से नोट्स बनानी चाहिए, वर्कबुक कल्चर इज द बेस्ट थिंग। जैसे अभी मैं आपकी नोट्स के थ्रू पीजे की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मुझे मेरे पास एक तो मुझे डायग्राम नहीं बनाने की दिक्कत, और साथ में अगर वर्कबुक है तो वो कंटिन्यू इंटरेक्शन बना रहता है। हमें एक तो नींद नहीं आती, सबसे बड़ी जब भी आप वीडियो के साथ प्रॉब्लम है कि 2 घंटे ही करोगे, उसका नींद आने लगती है, वो आदमी फिर बंद कर देते हैं हम लोग, फिर कहते हैं बाद में कर लेंगे। बट वर्कबुक में यह है कि हमें नोट्स की दिक्कत नहीं है, और हम साथ में इंटरेक्ट करते रहते हैं टीचर से, और वो एक्सप्लेन हमेशा हमारे पास डायग्राम फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो एक तो बढ़िया मुझे वर्कबुक बहुत पसंद आता है, जब से ये लॉन्च जो भी हमारे सिस्टम में आया है वर्कबुक सिस्टम। बढ़िया आपका बेटा। वर्कबुक तो बहुत अच्छा है सर।
बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो आपने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज कन्वे किए। तो सारे बच्चों को मैं कह रहा हूँ जो सेलेक्ट हो गए हैं और जो सेलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है बेटा, ये आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है शुभम। देखिए, यस सर। इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट में एक डिफरेंस रहता है, वो डिफरेंस हो जाता है प्रैक्टिकल का। इंडिया में बेटा काफी सारे पेशेंट होते हैं, तो इंडिया के जो बच्चे हैं वो खूब ज्यादा प्रैक्टिकली स्ट्रांग होते हैं। अब यस आपको सर। क्या करना है, जब आप इंटर्नशिप करने के लिए इंडिया आएंगे तो खूब पेशेंट देखना है, खूब पेशेंट देखना है, खूब ज्यादा पेशेंट देखना है। तो बेटा अब यस सर। जब आप इंटर्नशिप कर लेंगे तो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। थ्योरी आप लोगों ने क्रैक कर लिया है, ओके सर। आप प्रैक्टिकल में भी स्ट्रांग हो जाएंगे, ओके सर। तो बेटा अब कोई डिफरेंस नहीं रहा है, एक पहली बात। दूसरी बात बेटा, आप लोगों ने जो नोट्स तैयार किया है, आप सभी बच्चों के लिए भी यही है, उस नोट्स को किसी को नहीं देना है। कोई अगर आता है बोलता है कि भैया अपने नोट्स हमको दे दो, उसको प्यार से समझाना कि मैं ये नोट्स आपको नहीं दूंगा, और उसको समझाना कि अपने नोट्स खुद तैयार करो, चाहे वो प्रिंटेड हो चाहे वो हैंड रिटन हो। आपने जो नोट्स पढ़ा है उसको आप तैयार करो और उसी को पढ़ो, और वो नोट्स को भी आप किसी दूसरे को नहीं दोगे। क्योंकि बेटा इसी में आप जब 20-30% एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो ये आपका नीट पीजी का नोट्स बन जाता है। लगे हाथ बेटा, हमको नीट पीजी भी क्रैक करना है, क्योंकि कोई भी आदमी सिर्फ एमबीबीएस लिखा करके नहीं मरना चाहता। जब वो मरना चाहता तो उसके पीछे में एमबीबीएस एमडी एमएस की डिग्री रहनी चाहिए, अदरवाइज उसकी आत्मा तड़पती रहती है। और अभी का जमाना तो बेटा डीएमएमसीएच का है। ठीक है, डीएमएमसीएच ना हो कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करना है कि हम एमबीबीएस के साथ एमडी और एमएस की डिग्री जरूर ले लें, ठीक है बेटा। यस सर। ओके, तो ये छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। ऐसी अंधी आंधी में तूने दिया जलाया है, याद रखिए बच्चों, आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आगे तुम्हारे अंधेरा है, पीछे अंधी आंधी है, लेकिन ऐसी अंधी आंधी में आप दिया जला रहे हैं। एक बहुत बड़ा सलाम है आप सभी लोगों को, हम सभी टीचर की तरफ से, हमारी सेरिबेलम टीम की तरफ से। ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू। यस डॉक्टर शुभम, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन एंड बेस्ट थैंक यू सो विशेष मच फॉर द सर। फ्यूचर बेटा। Thank you so much, sir. And thanks to all Cerebellum team, वो विवेक सर, श्रीकांत सर, आप हो, आनंद भाटिया सर, जानवी मैम, अमृत सर, गोविंद रागर सर स्पेशली। मैंने उनसे आज तक मैं इंटरेक्ट तो नहीं किया, लेकिन दे वाज वेरी बिग थैंक्स फ्रॉम मी टू गोविंद सर। हमने हमारी फार्मा स्ट्रॉन्ग उनके कारण हुई है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, सर सर इज गॉड फॉर ऑल ऑफ अस। और वो सिर्फ आप लोगों इंडियाज के नहीं, बेस्ट हम फार्मा टीचर के भी। टीचर। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, वो हम टीचर के लिए भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक बेटा। And ठीक a है। big thanks और to Cerebellum team and thank you so much, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो मिलते हैं बच्चों अगले इंटरव्यू में, आप भी तैयारी कीजिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि Yes, sir. डॉक्टर शुभम की जगह आप बैठे रहेंगे और हम इंटरव्यू लेते रहेंगे, और वो दिन आपके माता पिता के चेहरों पर खुशी लाएगा, उस दिन के लिए पढ़ना है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।